नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। उम्र कैद की सजा काट रहे 28 कैदी होंगे रिहा। सीएम हेमंत सोरेन के साथ हुई बैठक में लिया गया फैसला। झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पार्षद की गुरुवार को हुई 29वें बैठक में विभिन्न जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 28 कैदियों को रिहा करने पर सहमति बनी। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे थे। इससे पूर्व राज्य के विभिन्न काराओं में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 41 कैदियों की रिहाई से संबंधित प्रस्ताव की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान अदालतों संबंधित जिलों के एसपी, जेल अधीक्षक व प्रोबेशन पदाधिकारी के मंतव्य पर गहन विचार विमर्श करने के बाद आजीवन कारावास की सजा काट रहे 28 कैदियों को रिहा करने पर सहमति बनी। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जिन कैदियों की रिहाई सुनिश्चित की जाए उनकी सामाजिक पुनर्वास जरूरी है। संबंधित विभाग के अधिकारी एक बेहतर कार्य योजना तैयार करें। सीएम ने जेल से रिहा होने के बाद 28 लोगों की गतिविधियों की निरंतर ट्रैकिंग व मॉनिटरिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि जेल से निकलने के बाद इन कैदियों के जीवन यापन में सामाजिक रूप से बाधा न पहुंचे व आर्थिक समस्या से इनको बचाने के लिए इन्हें स्वरोजगार से जोड़ने का कार्य आवश्यक रूप से किया जाए। टाटा बनारस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सितंबर से शुरू होगी। राजधानी रांची एक्सप्रेस में लगेंगे तेजस के डिब्बे। दक्षिण पूर्व रेलवे के लिए सितंबर महीना काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा। सब कुछ ठीक रहा तो टाटा नगर से बनारस तक की वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सितंबर माह के मध्य में शुरू हो जाएगी। लोगों को यह सौगात सितंबर के मध्य के बाद कभी भी मिल सकती है। इसे लेकर सर्वेक्षण किया जा चुका है। बस इस बात को लेकर एक सर्वे किया जा रहा कि आखिर उसी दिन सारा रेक वापस आ सकेगा या नहीं। ट्रेन की टाइमिंग भी जांची परखी जा रही है। इस ट्रेन के संचालन की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। डीआरएम के स्तर पर अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर जानकारी दी गई कि इस ट्रेन के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है। लोहरदगा में युवक की गोली मारकर हत्या। फोन आने पर निकला था घर से बाहर। कुड्डू और चंदवा थाना की सीमा पर स्थित चंदवा थाना क्षेत्र के जमुआरी गांव निवासी संगू यादव के पुत्र प्रद्युमान यादव की गुरुवार की देर शाम को हथियारबंद अपराधियों ने गोली मारकर फरार हो गया। परिजन इलाज के लिए युवक को कुड्डू सीएचसी पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद आसपास के गाँव में दहशत का माहौल उत्पन्न हो गया है। मृतक चंदवा वन क्षेत्र के जमुआरी, बेलगा और हैसालोंग वन क्षेत्र में वन सुरक्षा समिति का सदस्य था और वनों की रक्षा करता था। घटना की सूचना के बाद चंदवा थाना पुलिस कुड्डू पहुंची और शव को कब्जे में करते हुए लातेहार सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। झारखंड में बदला मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने तेज बारिश के साथ जारी किया येलो अलर्ट। झारखंड में मानसून एक्टिव है। राज्य के कई जिलों में पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक राज्य में मौसम का मिजाज ऐसा ही रहेगा। राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। झारखंड के लगभग सभी इलाकों में बादल छाए रहेंगे। कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ भारी वर्षा भी हो सकती है। राज्य में जिन इलाकों में बारिश की संभावना जाहिर की गई है उन इलाकों में राजधानी रांची, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, बोकारो, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज सहित राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। बीजेपी के समय ही संथाल परगना का हुआ विकास। रणधीर सिंह ने कहा इस बार डबल इंजन की भाजपा सरकार बनाने की जरूरत है। जैसीडीह हाई स्कूल मैदान में भाजपा की संकल्प यात्रा में सारठ के विधायक सह पूर्व मंत्री रणधीर कुमार सिंह ने कहा कि भारी बारिश में इतने लोगों की उपस्थिति साबित करती है कि आगामी लोकसभा व विधानसभा चुनाव में भाजपा की सरकार बनेगी। जनता नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री व बाबूलाल मरांडी को मुख्यमंत्री बनाएगी। उन्होंने कहा कि 2024 चुनाव का वर्ष है, इसलिए कार्यकर्ता सक्रिय होकर अपने अपने बूथों को सशक्त करने में अभी से जुट जाएं। राज्य की वर्तमान सरकार निकम्मी सरकार है और झारखंड में विकास कार्य रुक गया है। राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है। सभी स्तर पर मंत्री, अधिकारी व पदाधिकारी लूटने का काम कर रही है। हम सभी को संकल्प लेकर केंद्र व राज्य में डबल इंजन की भाजपा सरकार बनाने की जरूरत है। उन्होंने आह्वान किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी व सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के हाथ को मजबूत करने का संकल्प ले। हेमंत सरकार से राज्य के किसान, मजदूर, नौजवान व बेरोजगार खुश नहीं है। भाजपा की सरकार में ही देवघर से दुमका रेल लाइन बनी थी। गोड्डा लोकसभा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कई बड़ी योजनाओं को लाकर विकास कार्य किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के पैसे गांव के गरीबों के खाते में पहुंच रहे हैं। इससे राज्य सरकार डरी हुई है।
पलामू में 17,000 क्विंटल चावल गबन का मामला, 2 राइस मिल पर निगम के एमडी ने दिया प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश। पलामू जिले में 17,377 क्विंटल चावल गबन करने में बिहार के 2 राइस मिल पर प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश एमडी के निगम ने दिया है। इस संबंध में राज्य प्रबंधक ने आपूर्ति विभाग को पत्र भेज दिया है। जानकारी के अनुसार सिंघानिया राइस मिल प्रोपराइटर राजेश प्रसाद व जय बजरंग एग्रो प्राइवेट लिमिटेड कोचस रोहतास बिहार के प्रोपराइटर रामचंद्र सिंह पर झारखंड राज्य खाद्य निगम के राज्य प्रबंधक ने प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश पलामू जिले के जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रीति किस्को को दिया है। खरीफ विपणन मौसम 2021-22 में 53 पैकेज के माध्यम से धान खरीदारी की गई थी। पैकेज में धान खरीदने के बाद चावल के लिए राइस मिल को धान दिया गया था। इसके बाद एफसीआई को सिंघानिया राइस मिल में 6,932 क्विंटल चावल उपलब्ध कराना था, लेकिन चावल उपलब्ध नहीं कराया गया। विभाग ने चावल आवंटन नहीं करने पर 2,46,81,000 रुपए जुर्माना लगाया था। जय बजरंग एग्रो प्राइवेट लिमिटेड को एफसीआई को 10,445 क्विंटल चावल उपलब्ध कराना था। चावल आवंटन नहीं के विरुद्ध 3,30,61,422 रुपए जमा करना था, लेकिन मिलर द्वारा राशि जमा नहीं की गई। इसे लेकर नीलामवाद में 20 अप्रैल को सर्टिफिकेट केस भी किया गया था, लेकिन कई बार सुनवाई होने के बाद भी दोनों राइस मिलरों के द्वारा पैसा जमा नहीं किया गया। सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी के समन को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, कहा दुर्भावना से प्रेरित होकर कर रही कार्रवाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 24 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर कर ईडी द्वारा जारी किए गए समन को चुनौती दी है। साथ ही ईडी को पत्र लिखकर कोर्ट का फैसला आने तक अपनी कार्रवाई स्थगित करने का अनुरोध किया है। हालांकि ईडी ने फिलहाल मुख्यमंत्री के पत्र के आलोक में कोई फैसला नहीं लिया है। ईडी की ओर से भेजे गए समन के आलोक में 14 अगस्त को हाजिर होने के बदले जवाब में मुख्यमंत्री की ओर से लिखे गए आक्रामक पत्र के मद्देनजर ईडी ने भी कानून का सहारा लिया था। इस क्रम में ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर किया था, ताकि मुख्यमंत्री या विजय हांसदा द्वारा दायर की जाने वाली याचिका पर ईडी का पक्ष सुने बिना कोई फैसला नहीं हो। मुख्यमंत्री की ओर से 24 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की गई। इसमें ईडी के समन को चुनौती दी गई। रिट याचिका में ईडी का दुर्भावना से प्रेरित होकर कार्रवाई करने का आरोप लगाया गया है। गेट जाम कर धरना पर बैठे आंदोलनकारी बीएड छात्रों ने की दूसरे छात्रों से धक्का मुक्की। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के बीएड सेमेस्टर 1 के अनुउत्तीर्ण छात्रों का आंदोलन तीसरे दिन गुरुवार को भी जारी रहा। विश्वविद्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन कर रहे छात्र गुरुवार को उग्र हो गए। आंदोलनकारी छात्रों ने मुख्य गेट बंद कर दोनों तरफ से छोटे गेट को जाम कर दिया। इससे न कोई अंदर जा पा रहा था और न किसी को बाहर निकलने दिया जा रहा था। देखते ही देखते गेट के अंदर और बाहर दोनों तरफ बड़ी संख्या में विद्यार्थी जमा हो गए। इस दौरान परिसर में फंसे कई छात्राएं बाहर निकलने के लिए रोने लगी। सूचना पर बरवा अड्डा थाना पुलिस वहां पहुंची। अधिकारियों ने आंदोलनकारी छात्रों को समझाया, लेकिन वे मांगे पर अड़े रहे। धरना पर बैठे कई आंदोलनकारियों की तबीयत गुरुवार को बिगड़ गई। गोविंदपुर के अंचल अधिकारी रामजी वर्मा के आने पर अंदर फंसे विद्यार्थियों को मौका मिला और वे बाहर निकल आए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर केस दर्ज। हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और सांसद सह झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के खिलाफ कांके थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। कांके पतरा टोली निवासी सोनू तिर्की की ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी में आरोप लगाया गया कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर श्री मरांडी का बयान पोस्ट किया गया है। इसमें उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और सांसद शिबू सोरेन के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है। गलत बयानबाजी कर सोरेन परिवार के खिलाफ द्वेष उत्पन्न किया जा रहा है। दर्ज प्राथमिकी के आधार पर कांके थाना में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर संजय नायक को अनुसंधान की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शराब घोटाला मामले में ईडी की छापेमारी समाप्त। मिले सेल कंपनियों के माध्यम से निवेश के सबूत। शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 23 अगस्त को शुरू हुई छापेमारी 24 अगस्त को समाप्त हो गई। छापेमारी के दौरान ईडी को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं। इसमें शराब व्यापार में लगाई गई पूंजी का एक बड़ा हिस्सा कोलकाता की सेल कंपनी के माध्यम से लगाने का लेखा जोखा दर्ज है। ईडी के अधिकारियों का दल छापेमारी में जब्त दस्तावेज की जाँच पड़ताल कर रही है। वित्त मंत्री के घर से मिली
राशि के सिलसिले में पूछताछ के लिए ईडी उन्हें अभी समन नहीं भेजा है। उनके घर से करीब 60 लाख रुपए के आभूषण जब्त किए गए थे, लेकिन इसके कागजात देखने के बाद गहने लौटा दिए गए। विनय सिंह के घर से 1.14 करोड़ रुपए के जेवरात जब्त किए गए थे। ईडी ने योगेंद्र तिवारी को समन देकर 24 अगस्त को पूछताछ के लिए हाजिर होने का निर्देश दिया है। ईडी ने राज्य में शराब घोटाले के सिलसिले में दर्ज ECIR के आलोक में 23 अगस्त को शराब व्यापारी योगेंद्र तिवारी, वित्त मंत्री के बेटे रोहित उरांव, विनय सिंह पूर्व विधायक, निर्भय शाहबादी सहित 22 लोगों के ठिकानों पर छापेमारी शुरू की गई थी। 23 अगस्त की देर रात योगेंद्र तिवारी के अलावा सभी लोगों के ठिकाने पर छापेमारी समाप्त हो गई थी। लचर विधि व्यवस्था पर झारखंड हाईकोर्ट नाराज, डीजीपी से पूछा अपराध क्यों नहीं रोक पा रही पुलिस। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में बढ़ रहे अपराध तथा लचर विधि व्यवस्था की स्थिति पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि अखबार व समाचार देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा कि शहर में कानून व्यवस्था लचर हो गई है। जमीन माफियाओं का शिकंजा शहर में बढ़ गया है। महिलाओं के खिलाफ आपराधिक व छिनतई की घटनाएं बढ़ गई है। राज्य की पुलिस फोर्स क्या कर रही है। कोर्ट ने शास्त्री उपस्थित डीजीपी अजय कुमार सिंह से पूछा कि पुलिस अपराधियों पर नकल क्यों नहीं कस रही है। क्राइम कंट्रोल में पुलिस क्यों फेल हो जा रही है। जस्टिस एस चंद्रशेखर व जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से उक्त टिप्पणी की। खंडपीठ रिटायर्ड जस्टिस MY इकबाल की जमीन पर कब्जा करने के मामले में स्वतः संज्ञान लेने से दर्ज याचिका पर सुनवाई कर रही थी। राज्य सरकार व डीजीपी का पक्ष सुनने के बाद खंडपीठ ने अपराध पर नियंत्रण को लेकर विस्तृत योजना शपथ पत्र के माध्यम से प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। यह भी पूछा कि क्या अपराध को नियंत्रित करने के लिए SIT का गठन किया जाए। इस पर जवाब दे खंडपीठ ने डीजीपी को व्यक्तिगत शपथ पत्र दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय प्रदान किया। इससे पूर्व मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाअधिवक्ता राजीव रंजन व अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने पैरवी की। उन्होंने खंडपीठ को बताया कि अपराध पर नियंत्रण के लिए कार्य योजना बनाई गई है। रांची नगर निगम की कार्यशैली पर खड़े हो रहे सवाल, 4 महीने बाद भी अतिक्रमणकारियों पर नहीं हुई कार्रवाई। राजधानी रांची के जल स्रोतों को अतिक्रमण मुक्त बनाए रखने को लेकर झारखंड हाईकोर्ट गंभीर है। बीते 22 अगस्त को इस मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम को इस दिशा में कड़े कदम उठाने के आदेश दिए थे। कहा था कि नगर निगम प्राथमिकता तय करते हुए जल स्रोतों को अतिक्रमण मुक्त कराए, साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि जल स्रोतों में किसी प्रकार की गंदगी न जाने पाए। हालांकि मौजूदा हालात पर नगर निगम की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे। हालात यह कि राजधानी में जल स्रोतों पर अतिक्रमण करने वालों को 4 महीने पहले नोटिस देने के बाद से नगर निगम खामोश है। इन अतिक्रमणकारियों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। रांची नगर निगम ने 19 अप्रैल को कांके डैम और बड़ा तालाब के किनारे चिन्हित किए गए कुल 90 अतिक्रमणकारियों को अंतिम नोटिस दिया गया था। जारी नोटिस में अतिक्रमणकारियों से कहा गया था कि वे स्वेच्छा से अपने अपने अवैध निर्माण को तोड़ ले, अन्यथा 15 दिन बाद रांची नगर निगम जबरन इन भवनों को तोड़ने की कार्रवाई करेगा। हालांकि 4 महीने बाद भी नगर निगम ने किसी तरह की कार्रवाई नहीं की है। रांची में किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप शुरू, 2500 खिलाड़ी ले रहे हिस्सा, लेकिन आयोजकों की व्यवस्था ठीक नहीं। मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के हरिवंश टाना भगत इंदौर स्टेडियम में गुरुवार से राष्ट्रीय कैडेट और जूनियर किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता का उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, विधायक मथुरा प्रसाद महतो और CP सिंह ने संयुक्त रूप से किया। प्रतियोगिता में झारखंड के 150 खिलाड़ी सहित कुल 2500 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। 150 खिलाड़ी सहित कुल 2500 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे। इस प्रतियोगिता में कुल 1450 पदकों के लिए खिलाड़ी फाइट कर रहे हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।